पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें उसके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। जो पार्ट 1 है इसमें टोटल 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4, जिनमें से हम केवल आर्टिकल 1 के बारे में आज देखेंगे। आर्टिकल 1 में टोटल 3 क्लॉज है। आइए एक एक क्लॉज देखते हैं। देखिए, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। पहला है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा क्लॉज है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र की जो जानकारी है वो हमें पहली अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है, यानी वहाँ से देखनी पड़ेगी। और थर्ड नंबर, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र आएगा। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र राज्य क्षेत्र और गान नंबर ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। अब देखिए एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। जो पहला है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, यानी ये भारत के 2 नाम हैं, दोहरे नाम है, एक भारत नाम है, एक इंडिया नाम है। और राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब है कि इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। संघ का मतलब होता है, संघ यानी यूनियन का मतलब होता है कि इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ चलती हैं, जैसे कि एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। तो सबसे मजबूत होता है यूनियन, यानी यूनियन से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। कॉन्फेडरेशन से बहुत ही ईजिली कोई भी राज्य अलग हो सकता है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन हो गया, उससे कोई भी देश आसानी से अलग सकता है। और अमेरिका एक फेडरेशन का उदाहरण है, कनाडा हो गया। अब देखिए इसका क्लॉज 2 में जो लिखा था, यह राज्यों के राज्य क्षेत्र की पहचान के लिए पहली अनुसूची को संदर्भित करता है, यानी किसी भी राज्य का कितना राज्य क्षेत्र होगा इसके लिए हमें अनुसूची 1 को देखना पड़ेगा। अनुसूची 1 में ये जानकारी मिलेगी कि किसी राज्य का राज्य क्षेत्र कितना है। और जो अनुच्छेद 1 के क्लॉज 3 में दिया था कि यह संघ के राज्य क्षेत्र को विस्तृत, जिसमें शामिल संघ के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। तो पहले में राज्य शामिल होंगे, तो यानी 28 स्टेट्स हैं, तो ये स्टेट शामिल हो गई करंट में। और केंद्र शासित प्रदेश दूसरे में लिया, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं करंट में। और वो अन्य क्षेत्र जो भारत द्वारा भविष्य में अधिकृत, अब भविष्य में कोई भी, जैसे हम श्रीलंका को जीत लेते हैं या फिर किसी भी नई टेरिटरी को शामिल कर लेते हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। थैंक यू। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।